नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपकी दिल की बात शेयर करने के लिए आया हूँ और आप लोग की क्वेश्चंस रहते हैं। आपकी क्वेश्चंस को इनपुट में लेते हुए मैंने डिसाइड किया आज इसी टॉपिक पे बनाया जाए, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। सर आप सर्टिफिकेट क्यों लेते हैं? मेट्रोलाइट में जाओगे ओरिजिनल 10th की सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। या बहुत क्वेश्चंस आपके पास ये भी होगा, आखिर ऐसा क्या है इसमें जो पैसा नहीं लेते हैं, या ऐसा क्या है जो फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं, फ्री में रहना भी देते हैं, फ्री में खाना भी देते हैं? ऐसा क्या, पैसा कहाँ से आती है, या ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारा फ्रॉड तो नहीं है? क्वेश्चंस इधर उधर घुमा के 10 दोस्त से देख के, यूट्यूब से कहीं और से भी देख के बहुत सारा क्वेश्चन डाउटफुल आती है। तो मैंने सोचा चलो एक ऐसा काम करते हैं, हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इतना कमेंट सबसे अच्छा है एक वीडियो ही बना देता हूँ ताकि आप लोग का हेल्प भी हो जाएगा। इस जितना भी हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आप लोग देख लीजिए, आपको सही लगे, गलत लगे, रियल लगे, फेक लगे, फिर आप मुझे बताइए। जो भी होगा हम आपको जेन्युइन बताने की बोलने की कोशिश करूंगा। 100% जेन्युइन रहेगा, ताकि मुझे देखिए कोई भी हमें कंपनी या कोई भी पर्सन हमें पैसा तो देता नहीं है जो झूठ बोलो, आपको झूठ बोल के हम किसी तरीका से फंसाऊं या कुछ करूं। या हमें आपसे ऐसा भी नहीं है, बहुत लोभ है जो मैं आपके 1 लाख 2 लाख रुपया ले लूं या कुछ भी ले लूं अमाउंट में, रात भर में अंबानी साहब बन जाऊं, ऐसा भी नहीं है। हमें रात भर में अंबानी बनना भी नहीं है, और ना ही हमारी मिशन क्या है, हम उसके पीछे जाते हैं, हम रियलिटी बताते हैं आपको आखिर बात ऐसी है क्यों और क्यों आती है ऐसे क्वेश्चन, या कभी कभी डाउट आती है तो क्यों आ रही है ये चीज को लेके। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था इस मेट्रोलाइट को, तो उस समय भी हम लोग सोच रहे थे जो आखिर ऐसा क्या है जो कि बहुत सारे लोग, हम लोग की सोच ये है, जो इंडिया में अभी भी बेरोजगारी जो देखते हैं, या लोगों को देखता हूँ जो गांव में या छोटे शहर में अभी भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन भी है, 12th पास आउट कर लिए, टेक्निकल डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कोई आईआईटी में नहीं है, कोई उसमें नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एमबीए, बहुत सारे लोग हैं, तो वो रेशियो बहुत कम है। लेकिन हम ग्रेजुएशन वाले लोग बहुत हैं, तो उन सारे लोगों को जॉब मिलना दिल्ली या बड़े शहरों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लोग अपने जरूर सोचते हैं हम तो ग्रेजुएट हैं, मुझे तो जॉब मिलना चाहिए, लेकिन जब दिल्ली मुंबई या बड़े शहर आते हैं तो वहां पे बोला जाता है आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं, फिर उनकी जॉब नहीं मिलती। कभी इंग्लिश कम्युनिकेशन को लेकर दिक्कत आती है, तो कभी डिग्री को लेकर दिक्कत आती है। ये सारी चैलेंजेस जो है हम लोग ने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया हूँ, ग्राउंड लेवल, गांव गांव से ये चीज की फीडबैक हमने एनालिसिस किया है। तब जाके हम लोग ने डिसाइड किया जब ऐसा काम करेंगे, जब भी हम स्टार्ट करेंगे मेट्रोलाइट को, तो एटलीस्ट हम ये जरूर प्रायोरिटी में रखेंगे कि कभी भी किसी भी पर्सन से पैसा ना लिया जाए। पैसा किस लिए नहीं लिया जाए? जॉब के लिए पैसा ना लिया जाए। आप दिल्ली जैसे शहर में आएंगे, आपको पता लगेगा यार मेरा दोस्त उस कंपनी में ठगा गया, ऐसा बतेरों कंपनी है। अब ये वर्डिंग मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इतना कंपनी है, हर कदम पे जाएंगे ना एक कंसल्टेंसी खोल के बैठे हुए, उस कंसल्टेंसी वाले आपको आज रात में मिलेंगे, आपसे आज पैसा लेंगे, कल गायब हो जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। मैं अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी कई बार वीडियो इस चीज के लिए भी बनाया हूं, जो आप कैसे पता लगाएंगे कि कंपनी फ्रॉड है कि सही है, कंपनी के बारे में सच्चाई कैसे जाने। इसलिए मैं आपको एक वीडियो भी पीछे भी बना के डाल रखा हूँ। कभी इन फ्यूचर में ऐसा केस होगा तो मैं और भी इस पे मतलब जरूर वीडियो बना दूंगा, और भी क्वेश्चन इस पे आएंगे तो बताऊंगा। तो जब हम लोग ये बना रहे थे उसमें सोच रहे थे कभी भी किसी से पैसा नहीं लेंगे। पैसा क्यों नहीं लेंगे? पैसा लेते तो हम तो अच्छा रहता हमारे कंपनी के लिए, और पैसा कमाता, कंपनी और ग्रो करती, बहुत सारा चीज होता। देखिए, हर चीज हम लोग की एक माइंडसेट रहती है, हर चीज ऐसा नहीं है जो पैसा से ही सब कुछ होगा। हमें एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, या जहां से हम लोग की एक देश ऊपर बढ़ सकती है, हम ऐसे पर्सन को मदद करने के लिए भी एक चीज होती है। उस चीज में देखिए, पैसा तो हम कमाते हैं, हम सर्विस जहां देते हैं, हम किसी हॉस्पिटल्स में देते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, हम उनसे पैसा लेते हैं। तो हमारी मकसद है जो हर तरीका से पैसा पैसा नहीं होना चाहिए, जहां से कुछ लोगों को कंट्रीब्यूट हम लोग कर सके, हम लोग देश के हित के लिए या कुछ युवा के लिए या कहीं से भी अगर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो उनमें हम कभी पीछे ना हटे। एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी खड़ा करने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, और उस पैसा नहीं कमाने के कंट्रीब्यूशन देश के प्रति हम लोग ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भी एक मिशन बनाया। आप हमें कई सारे वीडियो में भी देखे होंगे, हम लोग अभी ये भी बात कर रहे हैं 2030 तक में हम लोग 1 लाख रोजगार पैदा करेंगे, 1 लाख घरों में जॉब देंगे। 1 लाख अगर हम जॉब की बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर पैसा रहता तो मैं ये बोलता भैया इस बार हम 2030 तक में 500 करोड़ रुपया की कंपनी अपने जेबी में पैसा कमा के अपने जेबी में रखेंगे, या मैं इतना बड़ा पैसा वाला बन जाऊंगा, ये वीडियो बनाता है, या मैं ऐसा कमाना चाह रहा हूँ, ये कभी हम लोग नहीं करते।
तो मकसद था जो हमारी जहां से भी हो हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में जॉब प्रोवाइड करें। देखिए, जब ग्रेजुएट की बात मैंने बताया, ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद हमें यहाँ पे होती है भैया किस चीज का जॉब दे। हम एमबीए तो आपने कर नहीं रखा, आपने कभी आईटी से पास नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से पास नहीं है, कहीं कोई प्रोफेशनल डिग्री तो आपके पास है नहीं, तो हम लोग बोलते हैं 7 डेज या 10 डेज डिपेंडिंग की कौन सी प्रोफाइल में आपकी जॉब आ रही है, तो वहां पे आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली आने से इवन तो सुपरवाइजर वाले केस में हम लोग एक ये भी बोलते, एक छोटा सा वीडियो बना के भेजिए, आपकी कम्युनिकेशन देखेंगे, मैच्योरिटी देखेंगे, एज है, बहुत सारा चीज फैक्टर होती है, वो सारा चीज को देख के हम लोग दिल्ली बुलाते हैं। दिल्ली बुलाने के बाद हम लोग बोलते हैं ठीक है आप आइए, हम आपको, आप दिल्ली आ गए, आप दिल्ली आ गए, आपके पास मान के चलिए कोई रिलेटिव नहीं, आप स्टे कहाँ करेंगे? आप क्या रेलवे स्टेशन पे स्टे करेंगे? नहीं। आप क्या कहीं पे बोलेंगे सर हमारे रोड पे हम सोएंगे, रात में जगेंगे क्या? हमारे जान पहचान के नहीं लोग हैं। तो इस सारी सिचुएशन हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आने लगे जो कि जिनके पास कोई रैंडम मतलब कोई जान पहचान नहीं थे, ऐसे नहीं थे। आप उनको स्टे कराने के लिए होटल की खर्चा, होटल बहुत महंगा था, तो होटल महंगा होने पे उनके पास पैसा नहीं होते थे। हम लोग बोले कोई बात नहीं, हम लोग ने एक पूरा सेटअप बनाया, रहने की व्यवस्था किया जाए। जो बाहर से आ रहे, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, कई सारे स्टेट्स में और भी झारखंड, बंगाल, सारी जगह से लोग आ रहे हैं हमारे पास, उनके रहने के एलिजिबल हैं तो आप आइए हमारे पास। आए, हम उनको रहने की व्यवस्था किए। बोले कोई बात नहीं, हम जब कमा रहे हैं, अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 10-20 रुपया हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, एक देश को बेरोजगारी हटाने के लिए, लोगों को ट्रेंड करने के लिए अगर कंट्रीब्यूशन भी जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें खुशी होगी जो हम इस जर्नी में कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए काबिल बन पा रहे हैं। हम लोग ये भी चाह रहे हैं जो अगर हम कुछ लोगों की जिंदगी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, हमें उससे ज्यादा ब्लेसिंग, उससे ज्यादा चीज हमें कुछ नहीं होगा। तो हम लोग ने उसको फिर स्टार्ट किया, जो ट्रेनिंग सेंटर पे आइए, रहिए, आप रहने के लिए कोई चार्जेस नहीं होगा। फिर वो आज भाई रहेंगे तो सही। अब कुछ पर्सन ऐसे भी थे जो उनके पास पैसा ये भी नहीं था, सर खाएंगे कहाँ से हम, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, होते भी है कई बार। आपको ये थोड़ा फनी मोड पे बोल रहा हूँ, कुछ पैसे तो लेके हर कोई आते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं सर हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनको टेंशन ना आता है भाई गांव से जा रहे हैं, अगर कहीं 2000 रुपये जेबी में रखो चुपचाप, कहीं इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो उसमें हैंडल करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं सर हमारे खाने के लिए भी नहीं है, तो उनकी क्या करेंगे? तो हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है, हमने एक टिफिन सर्विस को व्यवस्था किया, उन कंपनी से बात किया जो टिफिन सर्विस देते हैं, उनसे फिर हमने टाइप किया, जितना भी पर्सन हमारे यहाँ पे रहते हैं, सुबह में और शाम में, रात में, दोनों टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट में खाने की व्यवस्था करता हूँ। चाहे आप हमारे यहाँ जीडीए की ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं, चाहे आप हमें हाउसकीपिंग के लेने आ रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए, सुपरवाइजर के लिए, कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहना, खाना, सब कुछ फ्री। ट्रेनिंग में हमने ट्रेनर को हायर किया, प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की, वो सारा चीज हुआ। अब ये सारी चीज व्यवस्था हमने इसलिए किया, अब क्यों किया उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। इसका रीजन ये किया, जो देखिए हम ऐसे पर्सन को जॉब देना चाह रहे हैं जिनको रियल नीड है। हम ऐसे पर्सन को जॉब देना चाह रहे हैं जो कभी पैसा की वजह से ये ना बोले कि सर हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने में, अपने आप को स्किल्ड बनाने में हमें पैसा एक बीच में फैक्टर आ गया, पैसा नहीं था इसलिए मैं बन नहीं पाया। ठीक है। तीसरा हमने इसलिए किया, हम अगर देश को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें भी सोसाइटी, हमने बहुत सारा चीज सीखा है, तो देश में कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग अपनी कंपनी की तरफ से देना चाह रहे हैं तो उसमें जो हम देंगे उसमें देंगे। अगर हम सब लोग, और दूसरी बात, अगर हम सारे लोग अगर फैमिली मेंबर बन गए, अगर हम आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर हमें भगवान ने इतना दिया जो हम अगर आपको एक ट्रेनिंग सेटअप बना पाए, रोजगार दे पाए, कंपनी के तहत एक माध्यम से हम आपको कर पाए, तो हमें खुशी हो रही है उस चीज को लेके। अब बोलेंगे सर्टिफिकेट क्यों लेते हैं सर, अगर आप तो ये बोले जो पैसा नहीं लेते हैं, सब कुछ नहीं है, तो हम लोग जब आप ट्रेनिंग देते हैं तब सर्टिफिकेट के एक बड़ी क्वेश्चंस आते हैं, जो बोलते हैं, जो कुछ दिन के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लोग को लगता है कंपनी फ्रॉड है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मार्केट में जब आप बैठेंगे तो पता लगेगा, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि कंपनी को टेस्ट करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पता करते हैं आखिर कंपनी में सच्चाई है कि झूठ बोल ले। इट्स ओके, हमें भी सही लगता है, चलो आप एक टेस्ट करो आप इस चीज को लेके। इसके बाद क्या करेंगे, एक दिन काम करेंगे, एक दिन आएंगे ट्रेनिंग सेंटर, या कोई बच्चे आएंगे 5 दिन रहेंगे, फिर बोलेंगे हमें कोई एक्सक्यूजेज लगाएंगे जो अब मुझे मन नहीं लगा। उनको नौकरी नहीं करना, उनको एक्चुअली एंजॉय करने के लिए आना था, उनको टेस्ट करने के लिए आना था। 5 दिन 7 दिन रहे ट्रेनिंग सेंटर पे, आराम से आराम से रहे, मोबाइल चलाए, वाईफाई लगा हुआ है, सारी व्यवस्था, आराम से रेस्ट करके खाना भी खाए, दोनों टाइम का फ्री मिल गया। बोलेंगे दिल्ली आए भैया दूसरी नौकरी सर्च कर रहे थे, तो उससे अच्छा 5 दिन चलो मेट्रोलाइट में स्टे कर लेंगे, स्टे करने के बाद हम दूसरा नौकरी सर्च कर लेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें भी हमारे साथ आने लगी। तो इस सारी सिचुएशन को हमने बोला फिर तो हमें दिक्कत आ रही है। हम लोग बोला देखिए आपको एक एग्रीमेंट फिर साइन करना पड़ेगा, अगर रियल आपको जरूरत है मेट्रोलाइट में तभी आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे ऐसे पर्सन की जगह ले रहे हैं जिनको रियल नीड है लेकिन आपकी वजह से नहीं हो पा रही है, हमने फिर उनको बोला आप एक काम करेंगे, हम आपको यूनिफॉर्म देते हैं, हम ड्रेस देते हैं,
आप ड्रेस का भी जो चार्ज होता है वो आपको एटलीस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी यूनिफॉर्म जो है किसी दूसरे कंपनी से खरीदते हैं फिर आपको देते हैं, हमारे उसमें कोई मार्जिन नहीं है। तो हम लोग बोल रहे हैं आप हमारे पास आइए और हमारे पास आने के बाद हम उनको जो यूनिफॉर्म का कॉस्ट होगा वो पे कीजिए, और पे करने के बाद आप ट्रेनिंग लीजिए, फिर जॉब की सारी चीज हम व्यवस्था करके देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, जो बीच में यूनिफॉर्म ले लिए, हमने खाना खिलाया, सब कुछ फ्री में लिया, यूनिफॉर्म का अलग से कॉस्टिंग और लेके भाग जाए, मतलब रात में गायब हो गए, चले गए, फिर हम उनको मैसेज कॉल कर रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन ऐसे होने लगा जो हमें नुकसान में दिखने लगे, भाई ऐसे में तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी। हमें जहाँ पे हम जितना लोगों को और सपोर्ट करने के लिए अच्छे मकसद से आए थे, यहाँ पे तो और हमारे साथ उल्टा ही हो रहा। लोग खा पी के एकदम बारात की तरह आए, खाए पिए रेस्ट कर निकल गए, फिर तो मुश्किल हो रही थी। तो हम लोग ने प्लान किया यार ऐसे काम नहीं चलेगी, हमें अगर लॉन्गर टाइम में काम करना होगा तो हमें कुछ उनकी सिक्योरिटी चाहिए, आप लोग जितना भी लोग आ रहे हैं, ताकि आप वही लोग आए जिनको रियल नीड है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, देखिए या तो आप अगर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आए हैं तो कुछ माइनर अमाउंट आप जमा कर दीजिए, यूनिफॉर्म का जो चार्ज है कम से कम आप यूनिफॉर्म का लेके भाग भी जाएंगे तो हमें नुकसान ना हो, एटलीस्ट उतना चीज को लेके वो भी कागज पे रिसिप्ट लिख के देता हूँ, यूनिफॉर्म का चार्ज आपको पहले पे आउट करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, सर हमारे पास यूनिफॉर्म के भी पैसा नहीं है, हमारे पास एक भी पैसा नहीं, फिर भी नौकरी चाहिए, हमें तो ऐसे लोग को भी नौकरी देना। तो हम लोग ने सोचा फिर चलो एक काम करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप सच्चे हैं सर, एकदम शुरुआत में आएंगे तो हर तरीका से सर मैं एकदम ये डेडिकेटेड हूँ, ऐसे अच्छी चीज है। इसमें बहुत सारे लोग अच्छे आते हैं, जो 80% लोग अच्छे आते हैं, 20% जो लोग हैं जो कि फ्रॉड कंपनी के साथ भी करना चाहते हैं, पैसा लेके भग जाना चाहते हैं, इन्फॉर्म लेके भग जाना चाहते हैं, उसके चक्कर में हमें 80% पे भी इम्पैक्ट आ जाती है। तो हम लोग बोलते हैं चलिए एक काम करते हैं, हम भी सिक्योर हो जाते हैं। अगर आपके पास रहने खाने और इसका भी मतलब आपको यूनिफॉर्म का भी चार्ज अगर नहीं आप दे पा रहे हैं, कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप अपने 10th की मार्कशीट लेकर आइए, ओरिजिनल लेकर आइए, डुप्लीकेट तो जीरोक्स कहीं करा लेंगे आप, इसलिए हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आइए, हम आपकी उसका सुरक्षित रखेंगे, हम सुरक्षित के उसको लॉकर में रखते हैं, इसके बाद हम उसके आपको रिसिप्ट देंगे, ओरिजिनल रिसिप्ट साइन सिग्नेचर स्टाम्प लगा के, ताकि आपको कल के डेट में ये ना कंपनी में कोई बोल दे भैया आपने आपका दिया ही नहीं था या झूठ बोल दिया या कुछ भी ऐसे चीज को लेकर। इसलिए हम लोग साइन सिग्नेचर और कंपनी के स्टाम्प लगाते हैं, वो एक रिसिप्ट आपको देते हैं, एक रिसिप्ट हम लोग रखते हैं, और उसमें लिखा रहता है जो आपको जो 3 महीना के बाद 6 महीना के बाद डिपेंडिंग की कौन सी प्रोफाइल में इतना दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट रिटर्न कर दिया जाएगा और आपको जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये सारी चीज की हो जाती है, या तो आप पैसा जमा कर दीजिए यूनिफॉर्म वाली, या आप सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, ये दोनों सिचुएशन आती है। इस दोनों सिचुएशन के बावजूद भी कुछ पर्सन ऐसे आते हैं भाई यहाँ पे तो पैसा लिया जाता है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म लिया जाता है, ये नहीं देखते हम कितना फैसिलिटी के साथ आपको फुल फैसिलिटी दे रहे हैं, सारी चीज सिखा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, सारी चीज, उसको इग्नोर करते हुए लोग कई बार मैसेज डालते हैं नहीं यहाँ पे ये ले जा रहा है या ऐसे है वैसे। हमें देखिए आप ऐसे पर्सन, सारे लोगों से निवेदन है जो जिनको अगर ये डाउट लग रहा है, जिनको भी ये लग रहा है जो नहीं ये तो फ्रॉड है या खराब है या सच्चाई है बुराई है, उन सारे लोग से एक निवेदन है आप भी जितना हम लोग करते हैं, आप भी एक अपने एरिया में एक हमारी उम्मीद है आप भी एक ऐसा संस्था बनाइए या ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसमें आप 5 लोग को भी जॉब लगाने में या जॉब दिलाने में मददगार बन पाए। हमें आपसे निवेदन है आप लोग भी ओपन कीजिए जिसमें कम से कम 10 लोग के आज तक में 1000 लोगों को 500 लोगों को आपने जॉब दिया, ऑर्गेनाइजेशन आप तैयार कीजिए, और उनको फिर हमें मेट्रोलाइट पाने की जरूरत नहीं, हम लोग इसे पर्सन को देंगे जिनको जरूरत होगा ऐसे पर्सन को। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं ना, देखिए हमें किसी पे आप दूसरे थर्ड पार्टी पे भरोसा मत कीजिए, आप भी कंपनी की सच्चाई को जानिए, कंपनी कहाँ पे है, किस लेवल पे है, और आपकी और जितना भी फैमिली मेंबर है मेट्रोलाइट के उन सब की मदद से चलती है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ये नहीं बोल सकता जो नहीं हमारी वजह से ही कंपनी चल रही है और मैं ही ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है। आप देख रहे हैं, आप 10 लोग को अच्छी चीज बताएंगे तभी वो लोग सच्चाई को जानेंगे, क्योंकि खराब काम किसी दूसरे तीसरे कान में सुनने के बाद वो वायरल वैसे भी हो जाती है, तो बोल रहे वो पैसा लेता रहे नहीं जाएंगे, आप सच्चाई तो जानिए क्या सच्चाई है, इसके बाद आप आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूं ताकि ये चीज कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, बल्कि आपको जेन्युइन रिव्यू मिल सकता है। इसलिए हमने कई बार हम लोग सुपरवाइजर की या और भी लोग आप आते हैं, जितना पॉसिबल हो जाता है तो उनसे लाइव वीडियो या कोशिश करता हूँ उनका भी रिकॉर्डिंग करके डालूं ताकि आपको सच्चाई पता लग पाए। फ्रॉड की दुनिया बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप लोग भी बचिए, ऐसे पर्सन के पास बिल्कुल मत जुड़िए जो कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, और ऐसे कंपनी को निश्चित रूप से एक्सपोज करना चाहिए इवन दो जो कि आपके साथ फ्रॉड की है और गलत की है। लेकिन कंपनी को जानिए कौन क्या है कैसी है, इसके बाद कोई भी चीज सेंसिटिव चीज होती है सोशल मीडिया पे
तो उस चीज़ को समझ के आप हमें कमेंट या मैसेज डालेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम लोग और भी लोगों को रोजगार देने में मददगार बन सकते हैं आपके साथ में। चलिए अच्छे जुड़िए मेट्रोलाइट के साथ, हम लोग मिलकर एक बार फिर से देश की बेरोजगारी को कम करते हैं और 1 लाख जॉब प्रोवाइड करने के लिए मेट्रोलाइट में 1 लाख जॉब प्रोवाइड करने के लिए मददगार बनते हैं। थैंक यू सो मच।